दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। तो आज के क्लास में हम लोग एवरेज पढ़ेंगे और आज से आने वाले 3 4 5 दिनों तक हम लोग एवरेज को ही पढ़ने वाले हैं, औसत को पूरा पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से एकदम छोटी छोटी बातों को जानते हुए और उन छोटी बातों को हम हमारे एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चंस को मुंह जबानी कैसे करेंगे, ओरल कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको देखना ये चैप्टर इतना हलवा लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा, आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले औसत की फॉर्मूले, औसत की परिभाषा, एकदम बेसिक बेसिक बातों को जानते हुए चलने वाले हैं, एकदम बेसिक से। और एकदम बेसिक से जानने के बाद उस पर आने वाले क्वेश्चन और इस चैप्टर्स को, जैसा कि आपको मालूम है मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे हर चीज को डिवाइड कर देता हूं। जिस टाइप के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए ना, उन सबको अलग अलग करता जाता हूं, अलग अलग कर करके, और फिर उनके टाइप बनाकर आपको आपके सामने उसको मैं प्रेजेंट करता हूं, ताकि आपको वो चीज समझने में बेहद आसान लगे, बहुत आसान लगने लगे। ऐसा करके मैं प्रस्तुत करता हूं। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, माने खिचड़ी नहीं बनने देंगे, चैप्टर को हलवा बना के छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं औसत, एवरेज। दोस्तों औसत का फॉर्मूला जो कि आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा, बबली मैडम ने पढ़ाया होगा, वो औसत का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट मींस आंकड़ों का योग बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माने आंकड़ों की संख्या। औसत का सीधा सा सूत्र होता है आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग माने जो भी डेटा दिया हुआ है उस सभी डेटा का ऊपर में योग लिखते हैं और उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, तो वो होता है हमारे पास औसत। उससे हमारे को औसत मिल जाता है, औसत निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें योग का, एक चीज जो हमको बहुत काम में मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आंकड़ों का योग निकालने के लिए। दोस्तों जब कभी भी आपको औसत दिया गया हो, औसत दिया गया हो और आंकड़ों का योग निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, आंकड़ों का योग निकालने के लिए औसत को संख्या से गुणा कर देंगे। औसत को आंकड़ों की संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो मेरे दोस्त आंकड़ों का योग आ जाएगा। तो मतलब हमारे को जनरली दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो औसत निकालने का, वो निकाल देंगे आंकड़ों का योग बटा उनकी संख्या से, और दूसरी जो जरूरत पड़ेगी वो है आंकड़ों का योग का। तो योग जब भी पूछेगा औसत को संख्या से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जो छोटी क्लास में हमने पढ़ा था ना, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के और उससे हम बेहतर क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट की, जिससे क्वेश्चन हम एग्जाम में बहुत जल्दी बना दें, उधर बढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइए। अब मैं आपको इस स्लाइड में आपको यह समझाना चाहता हूं कि जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि संख्याएं 20 और, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 20 और 40 का औसत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपसे ये कहा गया, किसी ने कहा कि आप 20 और 40 का औसत ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए, अगर आपको 20 और 40 का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो मेरे दोस्त आपको छोटी क्लासेस में बबली मैडम ने क्या सिखाया था, बबली मैडम ने ये सिखाया था कि भाई औसत निकालने का जो आपका सूत्र होता है, औसत का जो सूत्र होता है, वो औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग, माने 20 + 40 बटा 2 इनकी संख्या। तो संख्या कितने लोग हैं, ये 2 लोग हैं। इससे हमारे पास औसत आ जाता है। और वो औसत आता कितना है, आप कहेंगे जी औसत आता है 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60, 60 बटा 2 का मतलब 30 आता है औसत। ये हमारे पास औसत आ गया 30। कुल मिला के बात ये है कि मेरे दोस्त ये तो तरीका बबली मैडम ने पढ़ाया था, स्कूल में हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में इस तरीके को अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से जरा इस पे चिंतन मनन करते हैं कि औसत होता क्या है। तो मुझे बताइए, आपके सामने दो संख्याएं हैं, एक 20 है और एक 40 है। 20 और 40 का आपने औसत क्या निकाला है, तो आप कहेंगे जी हमने औसत जो निकाला है वो 30 है। औसत जो हमने निकाला है वो
30 है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, अगर आपने 20 और 40 का औसत 30 निकाला है, या आपने औसत अगर निकाला है कि सर इसका औसत आ रहा है 30, तो मुझे बताइए औसत की खास बात क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, बड़े ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप कहेंगे जी ये औसत है ना, इससे ये जो 40 है ना ये औसत है, इससे 40 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये औसत जो आपका 30 आ रहा है ना, उससे ये 10 कम है, ये 10 कम है, ये 10 कम है। अब आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको आप ये पाएंगे कि सर औसत जो है ना, इन दोनों का औसत 30 था, इसका मतलब ये जो 30 है ना वो बड़ी संख्या से तो 10 कम था, माने इससे इसने 10 उधार लिया, इससे इसने 10 उधार लिया, जो ज्यादा था औसत से, जो ज्यादा संख्या थी उससे जितना ज्यादा था उतना उधार लिया, और उतना पूरा का पूरा दूसरे वाले को बांट दिया इसने। माने जितना ये उधार ले रहा है उतना इसको बांट रहा है। 10 अगर इसने इससे उधार लिया, औसत से 10 ज्यादा था तो 10 इससे उधार लिया, और ये 10 इसने इसको बांट दिया। एकदम बात समझ में आई कि हाँ सर 10 उधार ले रहा है और वो 10 इसको बांट रहा है। इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ, औसत मेरे दोस्त एक ऐसी संख्या होती है जो जो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को बराबर बराबर बांटने का काम करती है, बराबर बराबर करने की बात करती है। जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि देश में हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों की औसत आय समान होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त औसत आय समान होने का मतलब ये हुआ सबका इनकम समान हो जाए, सबकी इनकम समान हो जाए, या औसतन वेतन इतना मिल जाए, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होगी या सुनी भी होगी। तो उस पूरी कहानी का मतलब क्या होता है, सरकार ये जानना चाहती है कि सभी लोगों की औसत वेतन कितना है। या कई बार आपने ये सुना होगा न्यूज में कि हम ये चाहते हैं कि लोगों की औसत आमदनी कितनी है, एक गरीब आदमी की औसत आमदनी कितनी है, या औसत जरूरत कितनी है, औसत खर्चे कितने हैं, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो उन सारी बातों का मतलब ये होता है कि सरकार ये जानना चाहती है कि एक व्यक्ति की कितनी आय होनी चाहिए जिससे वो अपना खर्च चला सके। तो औसत मेरे पास दोस्त एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में बराबर बराबर बांटने का काम करती है, दी गई संख्याओं को बराबर बराबर करने का काम करती है। यह औसत का बेसिक मतलब होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब इस बात को लिख देते हैं, इस बात को लिख लेते हैं कि औसत का क्या मतलब था। तो दोस्त औसत का जो मतलब था वो मैं यहां लिख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि औसत एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को बराबर बराबर बांटने का काम करती है, दी गई संख्याओं को बराबर लाने का काम करती है, इन दोनों को बराबर लाना चाहती है कि 20 और 40 के बीच में जो गैप है ना वो बराबर करना चाहती है। पहली बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये लाइन समझ में आ गई। दूसरा काम क्या करता है औसत, वो देखिए। तो दूसरा काम औसत क्या करता है मेरे दोस्त, औसत जो 30 आया ना वो बड़ी संख्या से तो जितना औसत से बड़ा उतना लेगा और छोटी संख्या को बांट देगा। माने जितना लेगा बड़ी संख्या से उतना छोटी संख्या को बांट देता है। का मतलब औसत अपने से बड़ी संख्या, अपने से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या को छोटी संख्या को बांट देता है। ये औसत की खास बात है कि वो बड़ी संख्या से लेता है, छोटी संख्या को बांट देता है।
इसी तरह से अगर हम तीसरा पॉइंट पे अगर इसके नजर डालें कि तीसरी बात हमको और क्या दिख रही है, तो तीसरी बात ये दिख रही है कि जितना ये इनसे ले रहा है ना उतना ये बांट रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या से लिया गया मान और छोटी संख्या को दिया गया मान दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए आप ध्यान से, तो आप कहेंगे सर 10 ले रहा है और 10 बांट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि औसत में बड़ी संख्या से दिया गया मान बराबर होता है छोटी संख्या को दिए गए मान, छोटी संख्या के दिए गए मान के बराबर होता है। ये हमने औसत की एकदम बेसिक बारीकियां जो होती है ना, बेसिक बात जो होती है ना, जो इसका मतलब होता है उसको हमने समझ लिया, जिसमें हम लोगों ने हमारा जो बेसिक मेथड था, जो स्कूलिंग मेथड था, उससे हमने औसत को निकाला और निकालने के बाद औसत को बहुत ध्यान से जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो हमको को 3 बातें कंक्लूजन में निकल के आई। और ये तीनों बातें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम की है, बेहद इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन तीनों बातों का यूज करेंगे, ये बात जरूर आप ध्यान रखना। इन तीनों बातों का हम लोग सवाल में यूज करने वाले हैं और इसका जब यूज करेंगे तो सवाल एकदम हलवा बन जाएगा, एकदम आसान बन जाएगा। ये पूरा मेथड आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, बड़े मेथड की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है। तो टाइम कैसे बचाया जा सकता है किसी टॉपिक में? आप टॉपिक को पढ़ें, समझें, फिर उसके बारे में थोड़ा सोचें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों बन रहा है ऐसा। जब ये सब चीजें आप सोचेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट के ऊपर हम काम करते जाएंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन एकदम आसान होते जाएंगे। समझ में आगे बात? तो चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से अब और औसत निकालना बताता हूं कि मेरे दोस्त औसत एक्चुअल में कैसे निकालेंगे। अब जो हमने सीखा, जो हमने कंक्लूजन लाया, उसका कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल वही लेता हूं 20 और 40 वाला ही। मान लीजिए मैंने आपसे यही पूछा कि मेरे दोस्त आपको 20 और 40 का औसत बताना है, क्या होगा? आपको बताना है कि इन दोनों का औसत कितना होगा। तो मेरे दोस्त औसत निकालने के लिए अब है मैं ना वो बबली मैडम वाला मेथड यूज नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से सोचेंगे। जो बेसिक बात थी हम लोगों ने उसको सीख लिया औसत के। अब जरा मुझे बताइए, औसत निकालना आप चाह रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी मर्जी से जो मन में आए औसत मान लीजिए, जो मन में आए वो औसत मान लीजिए। सर ये क्या कह रहे हो आप, जो मन में आए वो औसत मान ले? हाँ, कुछ भी मान लो, आप कोई भी नंबर मान लो, आप कुछ भी मान लो। जैसे आपके मन में आया कि सर मैं मान लेता हूँ इसका औसत आ रहा है 20। औसत कितना मान लिया हमने? मान लिया 20 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मान औसत को मैं ए भी लिखूंगा शॉर्ट में। ए भी मतलब एवरेज है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, शॉर्ट में ए भी लिखूंगा। मान लीजिए कि औसत कुछ भी है, 20 है। अगर ये औसत 20 है तो मेरे दोस्त अभी हमने औसत की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर औसत एक ऐसी संख्या होती है जो बड़ी संख्या से कुछ वैल्यू लेती, औसत से जो बड़ी संख्या है उससे वैल्यू लेती है और छोटी संख्या को बांट देती है, और वो ली गई संख्या और बांटी गई संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जरा सोचिए, मुझे बताइए ये जो 20 है ना, उस 20 से ये 20 कितना बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे तो सर ये बराबर है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, जीरो आ गया। अब मुझे बताइए मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए कि ये जो 20 लिखा है ना, ये 40 से कितना, 20 से 40 कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 20 से 40 20 बड़ा है, 20 से 40 20 बड़ा है, तो ये हमने 20। बात समझने की कोशिश करना, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना। अब मुझे बताइए इन दोनों का एवरेज क्या होगा? इन दोनों का एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो दोनों प्लस में ही आ रहा है कि हाँ सर ये 20 ज्यादा था इससे, तो ये हो गया, इनको जब जोड़ा तो 20 का मतलब हो गया 10। माने संख्याओं के योग में 20 ज्यादा था और औसत में कितना ज्यादा था? तो आप कहेंगे 10 ज्यादा था। और औसत आपने माना कितना था? आप कहेंगे 10 माना था। 10 जब माना था तो 10 इसमें जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30।
अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इस बात को अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि सर ये बात तो एकदम समझ में नहीं आई कि आपने क्या बोला, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं मैंने कहा 20 और 40, आप इसका औसत निकालना चाहते हैं। मैंने कहा कुछ भी मान लीजिए आप औसत। अब आपके मन में आया कि सर एक काम करता हूं, मैं 25 मानता हूं। आप जो कह रहे हो ना कुछ भी मानने वाला, मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि वो आपका सही है या गलत है आंसर। तो मान लिया मैंने सर औसत 25 है, ये औसत माना है नहीं, मान लिया औसत कितना है 25 है। अब मेरे दोस्त जो हमारे कॉन्सेप्ट सीखा ना उसको अप्लाई करेंगे। मुझे बताइए ये जो 20 है ना वो 25 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 25 से जो 20 है वो 5 कम है, 5 कम है। और 40, तो आप कहेंगे 25 से जो 40 है ना सर 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आप मुझे बताइए टोटल में कितना डिफरेंस आ गया? तो आप कहेंगे सर ये 20 5 कम था और ये 15 ज्यादा था, 5 कम था और ये 15 ज्यादा था, ये तो बराबर होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कितने का अंतर आया? आप कहेंगे सर इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो +10 का अंतर आ रहा है, +10 का अंतर आ रहा है। मतलब 10 और इसको देना चाहिए था हमको। हम इसको अगर 10 और दे देते हैं, -5 था 10 और दे देते तो सही औसत आ जाता ना, 10 और दे देते तो सही आ जाता। औसत में कितना देना पड़ेगा ये सोचना है। तो मेरे दोस्त इन दोनों का अंतर 10 है, तो 10 में जब आप 2 का भाग दें, क्योंकि संख्याएं तो 2 ही है, तो जब टोटल संख्याओं में 10 का अंतर है तो औसत में कितने का अंतर होगा? तो आप कहेंगे सर औसत जो है ना वो 5 और देना पड़ेगा आपको, +5 करना पड़ेगा औसत में। और औसत कितना था 25, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे जी कितना सिंपल है। देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये मुझे थोड़ा डरावना लग रहा है, तो आप चिंता मत करिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेथड बहुत गजब का है, बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहे हो सर आप। अब मान लीजिए किसी के मन में ख्याल है कि नहीं सर रुको रुको आप गलत बता रहे हो, मैं तो औसत ये नहीं मान रहा हूँ। मैं तो जैसे आपने बोला कि 20 और 40 का औसत निकालना है, सर मैं तो औसत मान ही लेता हूँ 30 है। अगर मैंने 30 मान लिया तो कैसे सही होगा? देखो अगर आपने मान लिया कि सर औसत 30 है, माना औसत कितना है 30 है। अगर मेरे दोस्त औसत 30 आपने मान लिया तो मुझे बताइए ये 30 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 30 से 10 कम है, जबकि होना क्या चाहिए? औसत ऐसी संख्या होती है जो दोनों को बराबर करती है। तो ये तो 30 इससे 10 कम था, -10 कर दिया। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो हम कहेंगे कि सर ये माइनस का 10 कम है और ये इससे कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है तो दोनों के बीच में अंतर क्या रहा? आप कहेंगे 0। यानी कोई औसत में चेंज नहीं होगा, कोई औसत में चेंज, माने यही आपका आंसर हो गया। देखिए यही औसत निकाल रहे हैं हम हर बार यही आ रहा है, कुछ भी मान लो। अब एक बच्चे के मन में आया कि सर रुको 1 मिनट रुको, अभी आपको फंसाते हैं। आप मुझे बताओ कि सर आप यही कह रहे थे ना 20 और 40 का औसत। मान लीजिए मैंने औसत 40 मान लिया सर, मान लीजिए कि मैंने माना कि औसत मेरा जो है वो 40 है। अगर मैंने औसत 40 माना तो अब आप सही करके बताओ, सही औसत बताओ क्या होगा? तो मैं उसको ये कहूंगा कि मेरे दोस्त आप मुझे बताओ अगर ये 40 है तो 40 से ये कितना कम है? आप कहेंगे सर 20 कम है। ये कितना कम है? 20 कम है। और ये 40 से कितना कम या ज्यादा? आप कहेंगे सर कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। तो एक्चुअल में टोटल में कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे सर टोटल में -20 कम आ रहा है, टोटल में -20 कम आ रहा है। तो औसत में कितना कम होगा? तो दो संख्याएं हैं, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो आप कहेंगे जी -10 का कम आ रहा है। मैंने औसत में -10 की कमी करनी पड़ेगी आपको। तो आपने जो ये औसत निकाला है ना 40, जो औसत आपने निकाला है इसमें आप क्या करिए 10 कम कर दीजिए। तो जब इसमें 10 कम करेंगे तो आपका नया औसत 30 आ जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन, क्या आपको बात समझ में आई? तो आप कुछ भी औसत मान लीजिए, अब आप कुछ भी औसत मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको करने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। आपकी आदत है कि सर हमको सबको जोड़ के 5 संख्या से भाग देने की आदत है, और वो सोचो आप कितने समय से करते आ रहे हो। तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो और ये खराब लगे। लेकिन अगर यकीन मानिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उसके बाद ये मेथड आपको इतना बढ़िया लगेगा कि सवाल आपसे ऑरली बन जाएगा। आज ही मैं आपको पिछले संडे को आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन बताऊंगा, सांख्यिकी अधिकारी का। आप वो सवाल देखना, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने उस सवाल को जानबूझ के लास्ट में रखा है ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप उस सवाल को करिए। पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात के पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं।
पेन पेपर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और सांख्यिकी अधिकारी 2024 का सवाल है जो लास्ट संडे को हुआ था औसत का। तो मतलब आप देखिए एग्जाम के क्वेश्चन एकदम हलवा बन जाएंगे, एकदम सिंपल और बहुत कम टाइम में बन पाएगा। मतलब ये हुआ कि हम पूरे क्वेश्चन में सर आप ये कह रहे हो कि किसी का भी जब औसत निकालना हो तो आप कुछ भी मान लीजिए और जितना वो औसत से संख्या कम या ज्यादा है ना उसको बस बैलेंस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ये आप कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं। अब किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि सर आप ये बताइए, कुछ भी मान सकते हैं औसत, ये बात तो मान ली, लेकिन आप तो हमको इस बात को बताइए, ये बात बताइए कि ऐसा कुछ औसत में भी ऐसा कोई मान लिया जाए जिससे सटीक आंसर और कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा कोई नंबर बताइए। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ऐसा नंबर लाने के लिए आप बहुत आराम से काम ये करिए, कोशिश करिए कि जो नंबर दिए गए हैं ना उन नंबरों के बीच में ही नंबर माना जाए। वैसे आप कुछ भी मानेंगे औसत आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कैलकुलेशन से कम बचना है, कम से कम कैलकुलेशन करना है, तो जो संख्याएं दी गई है ना उनमें से ऐसी संख्या मानिए जो उनके बीच में आ रही हो, और औसत ऐसी संख्या लो जिसके लास्ट में 10 का गुणा जाए। 10 का गुणज माने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500 ऐसी संख्या, ताकि इनको डिफरेंस करने में बड़ा आसान होता है, अंतर निकालना आसान होता है। तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें। टिपिकल एवरेज मत मानिए, क्योंकि सवाल तो आपको ही करना है। अगर कठिन मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको कठिन होगी। तो हम आसान की तरफ बढ़ रहे हैं ना, आसान सीखना चाह रहे हैं, तो कठिन की तरफ क्यों जाएंगे मेरे दोस्त। तो इसीलिए आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया और क्वेश्चन को सीखते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों टाइप 1 के क्वेश्चन में। अब आइए टाइप 1 के धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप देख लेना, आप कहीं भी किसी भी पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं ना, वहां से बेहतर क्लास जीजीडी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, इस बात की पूरी श्योरिटी है। इसीलिए विश्वास बना के रखिए, और इस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं उस विश्वास के साथ अंत तक बने रहें, एग्जाम तक बने रहें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। हम भले निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी और उत्साह में कोई कमी नहीं है, और वो सब सिर्फ आप सभी लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग की वजह से हो पा रहा है। इस बात को बना के रखना है और आपका विश्वास बना रहना चाहिए। हम कहीं सभी से ज्यादा बेहतर देने की कोशिश करेंगे और दे भी रहे हैं। आप लोग जो रेगुलर देख रहे हैं उन बातों को महसूस भी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मुझे मेरे दोस्त बताइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 21, 25 और 35 इनका आपको औसत बताना है। तो मैंने आपको ये बोला कि आप कुछ भी मान लीजिए, इनमें से इनके बीच में कुछ भी मान लीजिए, आपका औसत आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि जी सर मैं ना औसत मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि मेरा जो औसत आया है, मान लिया मेरा औसत जो आया एवरेज माना, वो मैंने मान लिया सर इसके बीच में मानना है ना, कुछ भी मान लिया मैंने, 30 मान लिया सर। औसत मैंने कितना मान लिया, 30। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बिल्कुल हलवा बनने वाला है क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब आपके मन में आएगा कि सर 3 छोटे छोटे नंबर इनको जोड़ के भाग दे दूंगा ना। मेरे दोस्त जब बड़ी संख्या आएगी ना तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ मेथड बहुत शानदार मेथड है ये, और हम सारा एवरेज, पूरा कंप्लीट एवरेज इसी मेथड से कंप्लीट कर लेंगे। पूरा कुछ थ्योरी है ही नहीं, ज्यादा कुछ भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आते हैं ना सारे करने वाले हैं। तो इसीलिए आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सीखिएगा। 1-2 लेक्चर बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कितना जबरदस्त है ये कॉन्सेप्ट। ये 30 आ गया। अब मुझे आप बताइए, ये 30 औसत से संख्या कितनी कम है। आप कहेंगे जी माइनस कम, -9 कम है, 9 कम है। ये कितना कम है औसत से, आप कहेंगे 5 कम है, तो -5। अच्छा ये इससे कितना ज्यादा है 30 से, तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे जी प्लस का माइनस का 5 तो कट गया। एक्चुअल में जो कमी रही वो -9 की कमी रही, टोटल में -9 की कमी। तो मेरे दोस्त टोटल में अगर -9 की कमी है तो औसत में कितने की कमी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 की कमी होगी। औसत में कितनी कमी होगी, 3 की। कैसे सर, ये कितनी संख्या है, 3, तो 3 का भाग दे दो। इन सभी संख्याओं के टोटल में 9 की कमी थी, तो औसत में कितने की कमी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 की कमी होगी। एवरेज में 3 की कमी, माने जो आपने औसत माना है उसमें कितना कम कर दो आप, 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे आपको समझाना था
इसलिए ये सब लिखा है, वरना क्वेश्चन ओरली हो गया होता, मुंह जबानी सॉल्व हो गया होता क्वेश्चन कि इसका आंसर ये होगा बिना पेन पेपर के, है ना। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आपसे कहा गया कि इस क्वेश्चन में बताइए कि जो संख्याएं दे रखी है ना, इनका औसत क्या होगा। मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझिए, संख्याएं आपको दी गई है 40, इसके बाद दिया हुआ है 45, इसके बाद दिया हुआ है 60 और इसके बाद दिया है 54। आपको इन सारी संख्याओं का औसत निकालना है। तो आप क्या करेंगे सर, कुछ भी औसत मान लें। हाँ बिल्कुल, कुछ भी मान लो, जो आपके मन में आए वो मान लीजिए। तो सर एक काम करते हैं, कुछ भी मानने का बोल रहे हैं ना, कुछ भी मानने का। बिल्कुल मेरे दोस्त, कुछ भी मान लो आप। तो सर मान लिया मैंने औसत 50 है, इनके बीच का मान लेंगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाए। तो मान लिया सर मैंने एवरेज औसत 50 है। अब मुझे बताओ औसत अगर 50 है मेरे दोस्त, तो ये 50 से मैंने औसत से संख्या 40 कितनी कम है, आप कहेंगे 10 कम है, -10 लिख दीजिए। इससे कितना कम है, आप कहेंगे -5। इससे कितना ज्यादा, आप कहेंगे 10 ज्यादा है। और 50 से 54 कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर +4 ज्यादा है। मुझे बताओ ये दोनों तो कट गए ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो कट गए। अब अगर ये दोनों कट गए तो मेरे दोस्त मुझे बताओ ये जो दोनों बचे इनमें क्या हो रहा है, इनमें क्या डिफरेंस है। आप कहेंगे सर -1 का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस। अब मुझे बताओ पूरी संख्याओं के अंदर कितने का अंतर है, -1। और अब हमको जो है ना औसत में -1 ही तो, -1 को ही तो बैलेंस करना है। तो मुझे बताओ पूरी संख्याओं में अगर -1 का अंतर है तो मेरे दोस्त औसत में कितना अंतर होगा। तो आप कहेंगे 4 संख्या है सर, 4 से भाग दे दीजिए। और एक में जब आप 4 से भाग देंगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 0.25। आराम से आप भाग दे देना, 0.25 आएगा। इसका मतलब जो आपने औसत माना है ना सर, उस औसत में आपको 0.25 की कमी करनी पड़ी, 0.25 की कमी। तो मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, इसमें से घटा देता हूं 0.25। और मेरे दोस्त घटाते कैसे हैं वो आपको अच्छे से मालूम होगा कि सर इसके बाद भी आप पॉइंट लगा दीजिए। और अब आप यहां से हासिल लेंगे तो यहां बचेगा 4, हासिल लेंगे तो क्या होगा, आपको होगा सर यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 9, यहाँ 10, फिर यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 4 में से 9 में से 0 घटाएंगे 9 और ये 4, 49.75। और मुझे लगता है आपको आता होगा, फिर भी मैंने एक बार कोशिश किया कि आपको समझा दूं। तो 49.75 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारा औसत है। बेहद आसान है, बेहद सिंपल है, एकदम हलवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए, एकदम सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि संख्याओं 140, 152, 136, 148 का औसत क्या होगा। संख्याएं क्या दे रखी है दोस्त, 140, 152, 136 और 148। इन सभी का औसत पूछा है। तो मान लेते हैं इन सभी का औसत, इनके बीच में से कोई ऐसा नंबर मान लिया जाए जिनका कैलकुलेशन करना आसान हो। तो आप कहेंगे सर कुछ भी मान लीजिए, 140 मान लो, 150 मान लो, कुछ भी मान लो, 155 मान लो। तो सर आप कुछ भी मान लो, आप, मैं कह रहा हूं कुछ भी मान लो, पर आप वो संख्या मानो जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान बन जाए। कुछ भी, आप चाहें तो 140 मान लें एवरेज, आप चाहें तो 150। मैंने मान लीजिए मान लिया 150, मान लिया मैंने 150 औसत है। अब मुझे बताइए अगर 150 औसत है तो 150 से 140 कितना कम होगा, आप कहेंगे सर 10। और ये 150 से 152 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 2। ये 150 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 14 कम है। ये 150 से कितना कम है, आप कहेंगे सर -2 कम है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देख रहे हैं ये तो कट गए, +2 -2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो कहेंगे सर -24 की कमी आ रही है। -24 की टोटल में कमी, तो मुझे बताइए औसत में कितनी कमी होगी। तो आप कहेंगे 4 का सर भाग दे दिया। 4 का जब भाग देंगे, 4 का भाग अगर 24 में देंगे तो सर -6 आएगा। इसका मतलब आप औसत जो आपने माना है ना, उस औसत में आपको 6 की कमी कर देनी चाहिए, वही आपका आंसर है, मतलब -6। और -6 की कमी करते ही मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा 150 में से 100 से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144। और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर, अब समझ में आ रहा है, अब मजा आने लग गया है सर। और ये सवाल ओरली हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो। आगे करेंगे अपन, ओरल भी करेंगे।
जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को आप देखिए फिर ध्यान से, तो आप कहेंगे सर संख्याओं 239, 199, 216 का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका जब आपसे औसत पूछा जा रहा है तो संख्याएं मेरे दोस्त दी गई है 239, 199 और 200, इनका औसत पूछा गया है। तो इनका अगर औसत पूछा गया तो आप कुछ भी मान लीजिए औसत। मान लिया मैंने औसत इनका, मान लिया कि इनका औसत कितना है 200, इनका औसत कितना है दोस्त मेरे 200 है। 200 मान लो, कुछ भी मान लो, 210 मान लो, 220 मान लो, जो आपको अच्छा लगता है मान लो, कुछ भी मान लो। मान लीजिए आप 220 मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 220 मान के बताओ, 220 मान लेते लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लीजिए आप। मान लीजिए 220 है औसत, तो मुझे बताओ 220 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 19 ज्यादा है। ये 220 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 19 कम है। देखो कितना आसान है, तो पहले ही कट गया। और अब ये बताओ 220 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 4 कम है, 4 कम है। सही है या गलत है, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए। इससे कितना ज्यादा है 19, और ये इससे कितना ज्यादा, हाँ गड़बड़ हो गया ना। ये 199 220 से कितना कम है, तो आप कहेंगे जी 21 कम है, 21 कम है, ये 21 कम है, तो ये -21 हो गया, ठीक है। और ये 19 था, ये 19 ज्यादा था, और ये 4 कम था। बस यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आप इन दोनों में ये देखिए, इन तीनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप कहेंगे इन तीनों का डिफरेंस निकालना चाहते हो सर, +19 और -21, +19 और -21 होगा -2, -2 और -4 होगा -6। इसका मतलब संख्याओं का योग में -6 की कमी, तो पूरा औसत में कितने की कमी, तो संख्याएं 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, तो औसत में आएगा सर 2 की कमी। औसत में अगर 2 की कमी हो गई, मेरे दोस्त आप यहाँ पे 2 घटा दीजिए, इसमें से 2 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 218। और 218 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लीजिए औसत हमारे पास आ गया है 220, और 220 से 239 19 ज़्यादा है, और 220 से 199 21 कम होता है, ठीक है। और ये 220 से 4 कम होता है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो 19 हो जाएगा, -2 -2 -6 -3, ठीक है। 218 होगा, ऑप्शन गलत होगा कोई, तो मान लेते हैं अपन कुछ भी, इस 219 की जगह हम क्या कर लेते हैं 218 कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है, ए। 19 की जगह आप 18 कर लेना, ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। कितना आसान है, बेहद सिंपल है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं, कई लोगों के मन में ख्याल आ सकता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि मैंने जो शुरू के 4 क्वेश्चन लिए थे ना, वो 4 क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से कलेक्ट करके डाले थे। लेकिन अब जितने भी 5 से लेके आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है कि इतना सवाल आसान भी एग्जाम में आ सकता है। आप सोचेंगे कि सर जब इतना सवाल एग्जाम में आसान आएगा तो हम तो सबको जोड़ के और उसकी संख्या से भाग देके औसत निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, एग्जाम में एक एक सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए इतना सवाल सिंपल आया और किसी बच्चे को कैलकुलेशन करने में और आंसर लाने में आंसर सही ला दिया, बहुत सारे लोगों ने लाया, इवन ये मान लिया सब ने सही ला दिया, लेकिन टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप उस सवाल को 3 मिनट में सही कर रहे हैं तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उस सवाल को पढ़ते ही आपने सीधा आंसर दे दिया बिना पेन पेपर यूज किए, आप सोच नहीं पाएंगे कितने लोगों से आप एक ही क्वेश्चन में कितने लोगों से आगे चले गए, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। तो इसीलिए अब जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 42, 48, 65, 35, 55 और 49 वर्ष के 6 पुरुषों की आयु का औसत पूछा है। मेरे दोस्त एकदम सिंपल है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हमारे को इनका औसत निकालना पड़ रहा है 35, 55 और 49, इनका औसत पूछा है। अब आप कहेंगे सर बार बार ये क्यों लिख रहे हो, आप मत लिखो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिना लिखे भी कर लूंगा, लेकिन आपको समझाना भी तो है ना, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो मान लिया मेरे दोस्त इनका औसत कुछ भी मान लो, आपके मन में आया कि सर एक काम करते हैं ना, औसत ऐसा माना जाए जो सबके आसपास का हो, तो कहा आपने कि सर 50 मान लेते हैं। मान लिया औसत कितना है सर 50,
अगर औसत 50 है तो मेरे दोस्त बताओ ये 50 से कितना कम है? आप कहेंगे सर -8, 8 कम है। ये 50 से कितना कम है? 2 कम है। ये 50 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 15 ज्यादा है। ये 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 15 कम है। ये 50 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है। ये 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 1 ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। बस ये तो कठिन है, एकदम आसान। यहाँ से ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब मुझे बताओ बाकी जितने भी लोग यहाँ से यहाँ तक बच गए, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो -8 और -2 -10, -10 और -1 -11, -11 और +5, आप कहेंगे -11 +5 सर हो जाएगा -6, और 6 संख्याएं थी तो टोटल में 6 की कमी हो रही है। औसत में कितने की कमी होगी? 6 से भाग दे देंगे, 1 की कमी होगी। तो जो आपने औसत निकाला उसमें से 1 घटा दो, आपका आंसर हो गया 49। हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। है ना सिंपल, एकदम हलवा। इसी सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं? अगर मान लो इसको नहीं लिखना होता तो आप क्या करते हैं? औसत आपने मन में मान लिया 50, औसत 50 मान लिया, फिर आप कहते कि सर ये हो गया, इससे 8 कम है, इससे 2 कम है, इससे 15 ज़्यादा है, ये औसत से 15 कम है, ये दोनों तो कट ही गए, ये औसत से 5 ज़्यादा है और ये औसत से 1 कम है। अब सीधे जोड़ लेंगे, 8 और 2 10, 1 11, 11 माइनस का प्लस का 5 -6, -6 में 6 से भाग देंगे तो -1, और -1 करेंगे तो 49 आंसर होगा। करेक्ट, खत्म। तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा काम है बेहद बेसिक से एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों को समझाते हुए चलना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक बातों को सिखाते हुए चल रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब कह रहा है कि इसके औसत बताओ क्या होगा। कुछ भी मान लो आप औसत, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर इस सवाल को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपका औसत कितना है? 10 है। अगर आपका औसत 10 मान लिया आपने, मुझे बताइए 10 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे जी 5 ज़्यादा है। ये 10 से कितना कम है? आप कहेंगे 5 कम है। खत्म होते जा रहा है। ये कितना कम है? तो आप कहेंगे -10 है। इससे कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे -2। इससे कितना कम है? इससे कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा था। इससे कितना कम है? 10 से 8 कितना कम होता है? आप कहेंगे -2। दोनों कट गए। देखिए ध्यान से, दोनों कट चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बचा क्या? -10 की कमी। और कितनी संख्या है टोटल? 5, तो 5 का भाग दे देंगे, -2 की कमी। औसत टोटल था 10, उसमें से 2 कम कर देंगे, 8 हमारा आंसर है। लेकिन ये तो एग्जाम में करना है आपको, प्रैक्टिस के बाद। अभी आपको, आप कहोगे कि सर अभी तो आप हमको लिख लिख के सिखाइए, एक एक बातों को लिख लिख के बताइए। तो देखिए संख्याएं आपके पास दी गई है मेरे दोस्त, 15, 5, 0, 12, 8। ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मान लिया हमने औसत, माना औसत कितना है मेरे दोस्त? मान लिया औसत हमने कितना है? 10। कुछ भी मान लो, आप 12 मान लोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मन में आया कि सर नहीं आप तो 12 मान के बताओ, देखो 12 मान के बताता हूँ। अगर आपने औसत को 12 मान लिया तो मुझे बताओ औसत से कितना ज्यादा है ये? आप कहेंगे जी 3 ज्यादा है। ये औसत से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, +3 कर दिया। औसत से कितना कम है? आप कहेंगे 7 कम है। ये औसत से कितना कम है? आप कहेंगे 12 कम है। ये औसत से कितना ज्यादा है? बिल्कुल भी ना कम है ना ज्यादा है, 0। ये औसत से कितना कम है? आप कहेंगे 4 कम है। अब मुझे बताइए, अब टोटल जब आप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आप कहेंगे जी टोटल करने पर मुझे दिख रहा है कि सर -12 -4 -16 -16 और -7 -23 -23 और +3 -23 +3 होगा -20। तो इसका मतलब टोटल में कितने का कमी हुआ? 20 की। तो मुझे बताओ औसत में कितने की कमी होगी? तो कितनी संख्या है? 5। आप आराम से 5 में भाग दे दीजिए, आएगा ये माइनस का। और अगर ये -4 आया मेरे दोस्त, तो आप औसत में भी क्या करेंगे? 4 कम कर दीजिए। जब आप इसमें 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा औसत? और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन 8 हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ सर, अब हम ऐसे क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा, और ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब औसत ही हुआ, माध्य का मतलब औसत ही है, मैंने आपको औसत ही ज्ञात करना है। तो इनका माध्य ज्ञात करना है इन आंकड़ों का। तो आप कुछ भी मान लीजिए इनका औसत, जैसे लिखा हुआ है 8 -2 9 6 13 17 और 12।
कुछ भी औसत मान लीजिए। मान लिया हमने औसत इनका, मान लिया कि इनका जो औसत है वो 10 है। कुछ भी मान लो, जो कैलकुलेशन आसान बना दे वो संख्या माननी है। मान लिया 10 है। अब मुझे बताइए, अगर आपने औसत 10 मान लिया तो औसत से 8 कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है। -2 कितना कम होगा? अब 10 से -2 कितना कम होगा? तो आप कहेंगे जी -12 कम होगा। माइनस का 12 कम, 12 कम होगा ना -2। इसी तरीके से बताओ मुझे, 10 से 9 कितना कम है? आप कहेंगे जी 1 कम है। 10 से 4 कितना कम है? आप कहेंगे -4 कम है। 10 से 6 कम कितना है? -4। 13 से 10 कितना, 10 से 13 कितना ज्यादा? आप कहेंगे 3 ज्यादा है। 10 से 17 कितना ज्यादा है? 7। 10 से 2 12 कितना ज्यादा है? +2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो कम है उसको माइनस में लिखा, जो ज्यादा उसको प्लस में लिखा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी 7 और 3 10 और 2 12, प्लस का 12 माइनस का 12 सर कैंसिल हो। अब बचा क्या आपके पास? ये 3 ही नंबर बच गए सर। इन तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएंगे -7। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से भाग दे दीजिए तो औसत में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। आप 10 में 1 कम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे दोस्त, औसत आ जाएगा आपके पास 9। ये ऑप्शन नंबर बी का आंसर। कितना सिंपल है ना, बेहद आसान है। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, और ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देने चाहिए ना मुझे, तो हमने इस क्वेश्चन को होमवर्क में रख दिया। ये आपको घर से करके कमेंट करके आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। ये भी बिल्कुल वैसा ही तो क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल है। तो ये भी HW का क्वेश्चन हो गया भाई। होमवर्क घर से करके लाना है आपको और आंसर देना है। याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूं, आप जरूर इन सवालों को करना। पढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो 10वां क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन सांख्यिकी अधिकारी 25 फरवरी 2024 में लास्ट संडे का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले संडे का आया हुआ क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इतनी सारी लैंग्वेज लिखा, कोई काम का नहीं है। हम हमारे काम की बातें पढ़ लेते हैं। 4 अलग अलग महीनों में दूध ₹8 10 12 और 15 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा गया, ये मानते हुए कि एक परिवार प्रत्येक महीने में दूध पर समान खर्च करता हो, तो दूध का औसत मूल्य प्रति माह क्या होगा? अब कितना आसान सवाल है। आप मुझे बताइए कि आपको अगर ये सवाल करना है तो क्या आपको औसत निकालने के लिए कुछ लिखने की जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपका औसत 10 है। आपने औसत कितना मान लिया? 10 ही मान लिया आपने औसत। अब मेरे दोस्त, अगर 10 औसत मान लिया तो 10 से कितना कम है? आप कहेंगे सर ये 10 से 2 कम है। अब बताइए ये 10 से, इसको मैं कलर थोड़ा सा अलग कर लेता हूं। हाँ जी, 10 से कितना कम है? 2 कम है। 10 से कितना? 0। 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 5 ज्यादा है। मुझे बताओ, ये दोनों तो कट गए ना? हाँ सर, ये तो कट गए। अब मुझे बताया पूरा डिफरेंस कितने का रहा है? +5 का। +5 का पूरा अगर अंतर है तो, और 4 संख्या है ना, संख्याओं में अगर 4 5 की 5 ज्यादा है तो औसत में कितना ज्यादा होगा? तो आप सीधे कहेंगे सर 5 में 4 से भाग देते हैं। 5 में 4 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा, यानी औसत में 1.25 ज्यादा होगा। अब आपने औसत कितना माना था? 10, और 10 से 1.25 ज्यादा माने 11.25, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर। कितना आसान है ना, बेहद सिंपल है। अगर आपको चीजें मालूम है तो कितना आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। नहीं तो आपको लिखना पड़ता, सबको जोड़ना और उनमें 4 से भाग देना पड़ता। मैं जानता हूं सबका आंसर इसका सही आता, लेकिन इंपॉर्टेंट था टाइम बचा। इंपॉर्टेंट क्या था? टाइम बचा। तो मुझे लगता है कि आपको टाइप 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। पढ़ते हैं आगे अगले पड़ाव में टाइप 2 की तरफ, है ना। उसमें को भी हम लोग किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, पढ़ते हैं आगे। और मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगले मतलब टाइप की तरफ चल रहे हैं, टाइप 2। टाइप 1 जो था हमारा एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन बात था, मतलब कुछ डेटा दिए हुए थे और उन लोगों का हम लोग औसत निकाल रहे थे। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि वो सभी संख्याओं की जगह कुछ अलग अलग संख्याओं का औसत दिया जाएगा। मान लो बोला जाएगा कि एक स्कूल के अंदर 20 लड़कों की औसत आयु 50 है, 30 लड़कियों की औसत आयु 30 है या 60 है, तो आप पूरे स्कूल का औसत आयु बताओ क्या होगा। इस तरह की बातें करेगा, मतलब अलग अलग संख्याओं का औसत दिया होगा
और सबका कंबाइंड औसत पूछा जाएगा, सबका कंबाइंड औसत आपसे पूछा जाएगा, तब क्या करेंगे? 1 मिनट पानी पी लूं मैं। सबका कंबाइंड औसत पूछा जाएगा, तब कैसे निकालना है? कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे सवाल को करना क्या है, आपको बहुत आराम से समझना। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि किसी स्कूल की कक्षा एक्स में दो छात्र का औसत भार 10 किलोग्राम, एकदम आसान सा एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे सवालों को बनाना कैसे है ना। बेहद आसानी से, बहुत ध्यान से समझने का, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। कक्षा वाई में 3 छात्रों का औसत भार अगर 15 किलोग्राम है, कक्षा वाई में 3 छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा, यह आपसे जानना चाहते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। एक स्कूल में 2 कक्षाएं हैं, एक्स और वाई। मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले संख्या लिखनी है। सबसे पहले संख्या, मैं एक एक बातों को पहले समझा रहा हूं, पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। पहले बेसिक बात को जानेंगे, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी जानेंगे, एग्जाम में कैसे करना वो भी जानेंगे, और नीचे लिख देंगे उसके औसत। एक एक बात को बेसिक से एकदम चल रहे हैं हम लोग। संख्याएं दे रखिए, मान लीजिए एक्स कक्षा में 2 छात्र हैं और इनका औसत भार कितना है? आप कहेंगे सर 10 किलो। ठीक है। कक्षा वाई में कितने छात्र हैं? आप कहेंगे 3, और इनका औसत भार कितना है? 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम है। आपसे कहा गया कि पूरी कक्षा का औसत भार निकालिए। पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा, क्या आपको पता लगाना है। तो मेरे दोस्त, हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा था ना, बबली मैडम वाला जो तरीका पढ़ा था ना, पहले उससे जानते हैं, फिर हमको कैसे करना है वो जानेंगे, एग्जाम में कैसे करना है वो जानेंगे। पहले बबली मैडम का तरीका। तो मेरे दोस्त, बबली मैडम ये कहा करती थी कि अगर एक कक्षा के अंदर 2 छात्र हैं, वाई कक्षा में 3 छात्र हैं, और अगर इनकी औसत भार 10 किलोग्राम है और इनका औसत भार 15 किलोग्राम है, तो बबली मैडम ने ये कहा था कि आप योग निकाल दीजिए, पूरी कक्षा का योग निकाल दीजिए, पूरी कक्षा का योग निकाल दीजिए। पूरी कक्षा का योग कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर आपने फॉर्मूला बताया था योग निकालने का, कि संख्या को अगर औसत से गुणा कर दिया जाए, संख्या को अगर औसत से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा, संख्या को औसत से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया एक्स कक्षा के छात्रों का पूरा भार, कुल भार आ गया है। समझ रहे बात? औसत भार नहीं है, ये कुल भार है। वाई कक्षा के छात्रों का कुल भार 15 तिया 45। अब आप क्या करेंगे? पूरी कक्षा का औसत भार निकालना है, एक्स और वाई, मैंने पूरे स्कूल में जो 2 कक्षाएं हैं एक्स वाई, उन पूरे का संयुक्त औसत भार निकालना है। भार निकालना है, सॉरी, औसत नहीं। तो इसको जोड़ दिया हमने। तो आपने जैसे ही इनको जोड़ा, आप कहेंगे सर पूरी क्लास का औसत भार जो है ना, पूरी क्लास का जो कुल भार है ना, औसत भार बोल रहा हूँ बार बार, पूरी क्लास का जो कुल भार आया ना छात्रों का, वो आ गया सर 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम। और हमको क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर संयुक्त औसत भार पूछा, पूरी कक्षा का औसत भार पूछा। पूरी स्कूल, पूरी कक्षा की जगह यहाँ पे स्कूल होना चाहिए था। पूरी कक्षा एक्स तथा वाई, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है ना, एक्स तथा वाई का औसत भार क्या होगा? तो पूरी कक्षा का जो औसत भार होगा मेरे दोस्त, कंप्लीट का जो औसत भार होगा, पूरे का जो औसत भार होगा, उसमें मैडम ने बताया था कि आप जी 65 के अंदर है ना 5 का भाग दीजिए। संख्याएं कितनी है इनकी? 3 और 2 5, संख्याओं का भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 वर्ष और 13 किलोग्राम, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो तरीका था, ये बबली मैडम ने सिखाया, और एकदम बेस्ट मेथड था, बहुत बढ़िया तरीका था, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब ऐसे करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे मैंने आंकड़े लिए, बहुत छोटे छोटे नंबर लिए। अगर इन्हीं नंबरों को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे सर? प्रॉब्लम से निकालो। अब अगला तरीका सीखते हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये बेसिक मेथड तो जानना ही है हमके। अब हम एग्जाम में कैसे करेंगे? तो एग्जाम वाले मेथड में मुझे बताइए, लिखना आपको ऐसे ही है, संख्या औसत, संख्या औसत लिखना है। और मेरा जो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना टाइप 1 में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मेरे दोस्त, एक्स कक्षा है, ये वाई कक्षा है। एक्स कक्षा में छात्रों की संख्या 2 है और इनकी संख्या 3।
इसमें छात्रों का औसत भार 10 है, इसमें छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम। बात समझ में आ गई कि हाँ सर, बात एकदम समझ में। आपको पूरी कक्षा का औसत भार निकालना है, पूरी कक्षा का औसत भार निकालना है। तो मेरे दोस्त आप अपनी मर्जी से मान लो, कुछ भी मान लो औसत भार। सर यहाँ भी वही काम करना है, बिल्कुल वही काम करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो औसत। मान लीजिए मेरे दोस्त कि मैंने औसत मान लिया, कुछ भी मान लिया मैंने, 10 और 15 के बीच कुछ भी एक ऐसा नंबर मान लो जो कैलकुलेशन में हमारे को आसान दे दे। आप कहोगे सर 12 मान लेते हैं, मान लो 12, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास औसत भार हमने कितना मान लिया, 12 मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर औसत भार 12 मान लिया तो मुझे बताओ ये 12 से कितना ज्यादा है, कम है, सॉरी। आप कहेंगे सर 12 से 2 कम है। ये 12 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 3। 12 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। अब मुझे ये बताओ, ये जो हम औसत भार, ये तो औसत में कमी है ना, माने एक जने में कमी है -2 की। एक छात्र के अंदर कितनी कमी आई, -2 की। और मेरे दोस्त छात्र कितने हैं टोटल इस क्लास में, 2। तो टोटल कमी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2 से इसको गुणा कर दो, माइनस। अब एक छात्र कितना ज्यादा है औसत से, आप कहेंगे 3, क्योंकि औसत में से घटाया है ना मेरे दोस्त, औसत में से घटाया तो हमारे पास एक छात्र की कमी आई ना। एक में अगर 3 ज्यादा है तो 3 में कितना ज्यादा होगा, टोटल छात्र तो 3 है, तो आप कहेंगे जी 3 से इसको गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो 9। टोटल में कितनी कमी आई, तो आप कहेंगे टोटल में आप कमी निकाल रहे हैं, टोटल तो कमी नहीं हो रहा सर, ज्यादा हो रहा है। टोटल कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी टोटल 5 ज्यादा है। अब मुझे बताओ टोटल 5 ज्यादा है तो औसत कितना ज्यादा होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 5, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे। मेरे दोस्त औसत कितना ज्यादा होगा, 1। यानी आपने जो औसत माना है ना सर, वो औसत 1 ज्यादा होगा, यानी 1 इसमें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13। और यही तो हम आंसर निकाल के बैठे थे, यही तो हमारा आंसर आ रहा था 13। तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, वापस से समझाओ, तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस बात को मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से एक बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपसे कहा गया, मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक स्कूल है, स्कूल की कक्षा X है और एक Y है। इसके अंदर 2 स्टूडेंट हैं, इसमें 3 स्टूडेंट। इसमें एक स्टूडेंट का औसत भार 10 दिया हुआ है, इसमें एक स्टूडेंट का औसत भार 15 दिया हुआ है। बात समझ में? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई। हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो आप कहेंगे जी हम ऐसे करेंगे एग्जाम में सॉल्व कि मान लेते हैं औसत भार हमने हमने मान लिया, हमारी मर्जी से कुछ भी मान लिया, कुछ भी मान लो। मान लिया सर 14 है, औसत भार कितना मान लिया, 14। अगर मेरे दोस्त औसत भार 14 है, आप मुझे बताओ 14 से 10 कितना कम है, आप कहेंगे जी 4 कम है। और ये 14 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 1 ज्यादा है। अब मुझे बताइए 1 में 4 कम तो 2 में कितना कम, तो आप कहेंगे 2 से इसको गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसको लिख ही देता हूँ। हम आप कहेंगे सर 1 में कितना कम है, 8। तो आप एक काम करिए, इस एरो को भी हटा देते हैं और आप कहेंगे कि सर यहाँ पर है ना इंटू 2 कर दीजिए। 1 में 2 की कमी तो 2 में कितने की कमी होगी, आप कहेंगे जी 8 की कमी। 1 में 3 ज्यादा तो 3 में कितना ज्यादा, क्योंकि संख्या 3 दी हुई है, क्या 3 दी हुई है, इस 2 इसकी वजह से आया है, तो इसका मतलब कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 3 ज्यादा। तो टोटल में कितना चेंज, तो आप कहेंगे टोटल में 8 की कमी, 5 की कमी, क्योंकि -8 और +3 में कितना अंतर होगा, आप कहेंगे 5 का। और औसत में कितनी कमी होगी, तो संख्या से भाग दे दो। इसमें संख्या कितनी होगी, 2 और 3 5, 5 से भाग देंगे तो कितना कमी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से 1 घटा दीजिए औसत में से। आप कहेंगे जी औसत में जो आपकी कमी आएगी सर, वो आएगी 1 की, और 1 की कमी होने का मतलब हो गया 13। और यही हमारे इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर है, यानी 13 आ चुका है। तो इसका मतलब जब भी हमको कंबाइंड औसत निकालना होगा, हम हमारे तरीके से, इस तरीके से निकालेंगे और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाएगा दोस्त, बहुत जल्दी बनेगा, फटाफट बनने वाला है। थोड़ा अलग और नया तरीका है, समझने में टाइम लगेगा, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, वीडियो को बैक कीजिए, फिर समझिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बनेगा क्वेश्चन, डेफिनेटली बनेगा ना। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और आगे बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आ जाते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं सीधे। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आराम से एक एक बातों को समझते हुए क्वेश्चन को करना है। सोचिए, 3 संख्याओं का औसत 137 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त, 137। याद रखना, संख्याएं आप ऊपर लिखिए, औसत को नीचे लिखिए।
दो संख्याओं का औसत कितना है? आप कहेंगे 152। अब मुझे बताइए कैलकुलेशन मुश्किल था कि नहीं था? आप कहेंगे हाँ सर, कैलकुलेशन गुणा भाग करने में मुश्किल होती, लेकिन मेरे तरीके से करिए, आपको कैलकुलेशन बहुत मजा आएगा, कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। तीन संख्याओं का औसत 137 है, दो संख्याओं का औसत 152 है, तो कह रहा सभी संख्याओं का, सभी ये पांच संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ भी मान लीजिए आप औसत अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसा मानना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप कहेंगे जी इन दोनों के बीच में सर 150 या 140, कुछ भी मान लो आप, 140 मानोगे तो भी सवाल बन जाएगा, 150 मानोगे तो भी बन जाएगा। कैसे सर? देखिए 150 मान लीजिए माना, तो 150 से 137 कितना कम है? आप कहेंगे जी 13 कम है। अगर ये एक में 13 कम तो तीन में कितना कम होगा? आप कहेंगे 3 से गुणा कर दो, 39 की कमी हो गई। आप बताइए मुझे 150 से 152 कितना ज्यादा? आप कहेंगे 2 ज्यादा। एक में 2 ज्यादा तो दो में कितना ज्यादा? आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया ज्यादा? 4। अब टोटल में कितना अंतर हुआ? तो -35 और प्लस का 4, आप कितना बताएंगे इसको? कहेंगे -35। टोटल में -35 की कमी, तो औसत में कितनी कमी होगी? संख्या से भाग दे दो। संख्या कितनी? टोटल 5, 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस, औसत में 7 की कमी हो जाएगी। 7 यहाँ से घटा दीजिए, आप मेरे दोस्त 150 में से 107 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 143। यही हमारे इस क्वेश्चन 143, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। है ना सिंपल? हाँ सर एकदम सिंपल है, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस में आगे जाएंगे तो और समझ में आएगा सर, एक सवाल से समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ गया, आइए इसको समझते हैं। महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदे। महेश ने मेरे दोस्त 3 शर्ट खरीदे हैं, और उन 3 शर्ट की जो कीमत है ना, वो दिया हुआ है 1250 रुपये प्रति शर्ट। औसत मूल्य दिया हुआ है 1250 रुपये। ठीक बात है। अब आगे चलते हैं, यदि उसने दो और शर्ट खरीदे, दो और शर्ट खरीद रहा है वो मनी, दो और शर्ट खरीदे, और वो शर्ट 1450 रुपये के औसत मूल्य से खरीदे, 1450 रुपये के औसत मूल्य से खरीद रहा है, नहीं अब की बार थोड़े महंगे शर्ट खरीदे उसने, है ना, तो 1450 रुपये के भाव से उसने खरीदे हैं। तो कह रहा बताइए कि खरीदी तो सभी 5 शर्ट का औसत मूल्य क्या होगा? जितने भी शर्ट है ना, उन सभी का, पांचों का औसत मूल्य क्या है? कंबाइंड का औसत मूल्य पूछ रहा है, समझ में आ रही बात? पूरे का औसत मूल्य। तो मान लीजिए कुछ भी आप मान लेते हैं कि सर मान लिया मैंने औसत इसका 1400 है, इनके बीच का कोई भी नंबर मान लो, 1300 मान लो, 1500 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपके मन में आए। तो मैंने मान लिया 1400 है, इनका एवरेज कितना है? आप कहेंगे जी 1400 मान रहे हैं आप, 1400 हमने इसका औसत मान लिया। अब मुझे बताइए अगर इसका 1400 रुपये हमने एवरेज माना, मुझे बताइए 1400 से ये कितना कम है? आप कहेंगे सर 1400 से 150 रुपये कम है, 1250, 1400 से 150 रुपये कम है। आप चाहें तो 1300 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे बताएं एक शर्ट पे 150 रुपये की कमी, तो ऐसे इसने कितने शर्ट खरीदे हैं? आप कहेंगे जी 3 शर्ट खरीदे, 3 शर्ट खरीदे इसने, तो 3 शर्ट में कितने की कमी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 450 की कमी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, 1400 माने आपने, तो ये 1450 1400 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 50 ज्यादा है। अब अगर मुझे बताइए एक शर्ट पे 50 ज्यादा, तो दो शर्ट पे कितना ज्यादा होगा? कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, 100 ज्यादा। तो टोटल में कितना अंतर आएगा? तो 450 माइनस का है और 100 प्लस का है। आप कहेंगे जी इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो 350 की कमी हो जाएगी, 350 की कमी होगी। सही बात है, 350 की कमी, हाँ सर बिल्कुल सही है। माने टोटल में 350 की कमी, तो औसत में कितनी कमी होगी? संख्या कितनी है? 5, 5 से भाग, 5 से भाग देंगे तो औसत में कमी आ जाएगी मेरे दोस्त 5 सत्ते 35, मैंने 70 की, 1400 में से आप 70 घटा देंगे दोस्त, आंसर आ जाएगा 1330 रुपये। सभी शर्ट का जो औसत मूल्य है वो है 1330। बेहद सिंपल है, बहुत आसान है, मजेदार है, मजा आ गया सर। अब बढ़ते हैं आगे, और बेहद प्यारे से बहुत खूबसूरत से सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। ये रहा, देखिए इस सवाल को पढ़िए, और आपको दिया जा रहा है समय 10 सेकंड का, जल्दी जल्दी आंसर देके बताइए क्या आपका आंसर आता है फटाफट से। आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम करिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकंड का समय है, चलिए। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं जब तक। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक कक्षा के 39 लड़कियों का
औसत अंक 115 है, 39 गर्ल्स है, 39 गर्ल्स के औसत अंक 115 है, ठीक है। और उसी कक्षा के 26 लड़के 26 बॉयज का औसत अंक 90 है। बात दी हुई है, ठीक बात है सर। आपसे कहा जा रहा है कि पूरी कक्षा का औसत संयुक्त अंक बताइए। पूरी कक्षा का संयुक्त औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त कुछ भी मान लेते हैं हम अपनी मर्जी से, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं सर। मान लिया हमने औसत कितना मान लिया, औसत इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर मान लो आप। मैंने मान लिया 110, मुझे अच्छा लग रहा है 110, मैंने 110 मान लिया। आप 100 मानोगे तो भी बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैंने इसको 110 मान लिया तो मुझे पता है 110 से 115 कितना ज्यादा होगा। आप कहेंगे जी 5 ज्यादा। अब अगर एक पे 5 ज्यादा तो 39 पे कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे सर इसको 39 से गुणा कर दो। बिल्कुल 39 से गुणा कर दिया। 39 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अब यार देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना ज्यादा था, 5, तो +5 इंटू 39। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 39 का 5 से गुणा, 39 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, और 5 दिया 15 और 4 19, 195 आ गया। सही है, चलिए 195 ज्यादा। 110 90 से कितना कम, आप कहेंगे 10 कम है। अगर 10 कम है एक पर तो 26 पे कितना कम होगा, आप कहेंगे 26 से गुणा करो, तो कितना आ गया 260 की कम। अब मुझे बताओ इन दोनों में कितना डिफरेंस रहा। तो आप कहेंगे जी एक कह रहा है कि 195 ज्यादा और 260 माइनस। सॉल्व करेंगे जब इनमें तो माइनस वाला नंबर बड़ा, डेफिनेटली माइनस का आएगा। और वो माइनस का कितना आएगा, आप कहेंगे 65 आएगा। माइनस का कितना आएगा, 65। माइनस का 65 कम हुआ औसत में, संख्या में सॉरी, तो औसत में कितना कमी होगा। तो आप कहेंगे 39 और 26 के योग से भाग दे दो। तो 39 और 26 का योग कितना होगा, 39 और 26 को जोड़ दो। तो मुझे लगता है जब आप 39 और 26 को आप जोड़ेंगे ना, 39 और 26 का जोड़ भी आपके सामने मुझे लगता है 65 ही आने वाला है, बिल्कुल 65 ही आएगा। तो 65 से भाग दे देंगे, तो 65 से भाग देते कट जाएगा, औसत में कितनी की कमी हो जाएगी। तो आप कहेंगे औसत में जी 1 की कमी हो जाएगी, और 1 ही आप इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 109। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन में नहीं आ रहा, आप चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। 39 लड़कियों का औसत 115 है, 26 का 90 है, ठीक है। 110 माना तो ये 5 ज्यादा था, 5 को 39 से गुणा किया तो 100। अपन ने गुणा गलत किया है मुझे लगता है, सही है। 6 8 5 3 15 45 195, ठीक है। ये भी 10 कम था, 260 था, तो ये हो गया है ना कि हाँ सर ये 260 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अपन ने सही किया। अब मेरे दोस्त में इसी सवाल को पता है, आपको हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि सर 39 5 और 26 10 को गुणा करना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, मैं गुणा करने में कंफर्टेबल नहीं था, टाइम ज़्यादा लग रहा था। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया होता कि एक कक्षा में 343 लड़कियां हैं, 245 लड़के, तो क्या करता मैं, कैलकुलेशन तो बढ़ जाती। मेरे दोस्त मैं उसको आसान बना। अब इसी बात को मैं अलग तरीके से सोचना आपको बता रहा हूँ। अलग तरीका क्या है वो जरा सुनना, बड़े ध्यान से समझना। यही तरीका है, बस इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा और आपको बताऊंगा क्यों मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। बताइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है 39, लड़कों की संख्या दी गई है 26, और इनका जो एवरेज है ना, लड़कियों का 115 है और लड़कों का 90। आप यही चाह रहे थे ना मुझसे कि सर मुझे कैलकुलेशन में ज्यादा लंबा हो रहा है। मान लीजिए आपने माना एवरेज 110 ही है, ये हम भी यही मान के चल रहे हैं इस सवाल में भी। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी संख्याएं दी गई हो, आपको अगर कभी भी संख्याएं दी गई हो और अगर संख्याएं बहुत बढ़िया है ना, तो निश्चित रूप से संख्या कट रही होगी। अगर कभी औसत के ऐसे सवाल में, अगर कभी औसत के ऐसे सवाल में, कैसे सवाल में, ऐसे सवाल में अगर संख्याएं किसी कॉमन नंबर से कटे तो काट के अनुपात निकाल लेना। आप कहोगे सर कॉमन नंबर से कटने का मतलब क्या हुआ, जो अनुपात निकलते हैं। अब अनुपात संख्याओं का लेना है, औसत का अनुपात मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा। औसत का अनुपात नहीं लेंगे, किसका अनुपात लेंगे, संख्याओं का अनुपात लेंगे। तो अगर ये कटे तो काट देना। तो आप कहेंगे जी 13 से कट रहा है, 13 तिया 39 और ये हो गया 13 दूनी 26, ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप इसको। मतलब अब आपको कैलकुलेशन और 3 और 2 में करना है। तो मैंने आपका कैलकुलेशन आसान किया कि नहीं किया,
आप कहेंगे सर हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। कैसे हो गया देखो, 110 से कितना ज्यादा है ये, आप कहेंगे 5 ज्यादा है। अगर ये 5 ज्यादा है एक में, तो 3 में कितना ज्यादा होगा, तो आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो 15 ज्यादा होगा। सोचिए आप जो कैलकुलेशन में हम 39 से गुणा कर रहे हैं, तब उसमें आप किससे गुणा करना है, अपन को 15 से गुणा करना है। संख्याएं अगर कटे तो काट के अनुपात निकाल लेना, अनुपात से भी वही आंसर आएगा जो एक्चुअल संख्याओं से आंसर था। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, अनुपात हमेशा संख्याओं का लेंगे, औसत का अनुपात नहीं। चलिए अब यहां चलते हैं, 2 लिखा हुआ है, मुझे बताइए 110 से कितना कम, आप कहेंगे 90, 10 कम है, माइनस एक पे अगर मुझे मेरे दोस्त बताइए 10 कम, तो 2 पे कितना कम, आप कहेंगे जी 2 पे 20 कम हो जाएगा। अब इन दोनों में कितने का अंतर, आप कहेंगे सर -5 का अंतर। ये -5 का अंतर टोटल में है, तो औसत में कितना कम होगा। तो अब आपको औसत में भाग 39 और 26 का नहीं देना है, अब आप क्या मान के चल रहे हो, 3 और 2, तो 3 और 2 का योग कितना होगा, संख्या होगा 5। तो अब इसमें 5 से भाग दे दीजिए, और 5 से भाग देंगे तो 1 का अंतर आ गया औसत में, और 1 घटा दीजिए 109 आ जाएगा। और यही आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन में। और आप देख पा रहे हैं हम लोग एक ही घटा रहे थे, यहाँ भी एक ही घटा रहे हैं, और वहां पे हमने 39 और 26 लिया था, यहाँ पे 3 और 2 ले लिया। इसका मतलब अगर कभी संख्याओं का अनुपात निकलता हो तो आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए 5 और 3 और 10 और 2 का गुणा कितना आसान है, क्योंकि हम मुंह जबानी कर सकते हैं कि हाँ सर 15 और 20, तो माइनस का 5 बचेगा, 5 का भाग दे दिया, -1, 110 माना था, 109 हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हैं जब संख्याओं का अनुपात निकले। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत अंक 62 है। बॉयज की बात चल रही है, 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज का औसत अंक कितना है मेरे दोस्त, 62 है। फिर उसी कक्षा के 30 लड़कों का, सॉरी ये 20 लड़कियां हैं ना, गलत पढ़ लिया, हाँ जी 20 लड़कियां हैं, और उसी कक्षा के 30 लड़के हैं, उन 30 लड़कों का औसत अंक 70 है। 30 लड़कों का औसत अंक 70। तो क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है कि पूरी कक्षा का संयुक्त औसत अंक क्या होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत प्यार से आपसे बन जाएगा, है ना। तो आप ट्राई करिए, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे कॉपी पेन आपके पास होगा, नोट डाउन करते रहेंगे, रफ कॉपी होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और जब मैं आगे से आगे क्वेश्चन कराता हूँ, उनको आप कोशिश करिए उसी स्पीड से फटाफट करने की, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। अब मान लेते हैं मेरे दोस्त एवरेज, हमने मान लिया, आज ये आंसर टैली करते हैं। मान लिया एवरेज मैंने 65 मान लिया, औसत कितना मान लिया मैंने 65। आप कुछ भी मान लो ना, आप 10 मान, 60 मान लो, आप 70 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आसान बनाना चाहते हो ना आप, तो आप एक काम करो 60 ही मान लो यार, और आसान हो जाएगा आपको। वो कैसे, अच्छा एक काम और करते हैं अपन, छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि आप देखेंगे इन संख्याओं का औसत निकल रहा, अनुपात निकाल सकते हैं। ये तो कट रहा है, दोनों काट दिया, 2:3 आ गया। संख्याएं कट रही थी ना, बड़ी थी ना, आसान बना दिया। मुझे बताओ 60 से 60 कितना अंतर, आप कहेंगे 0, तो 2 से गुणा करेंगे इसको तो भी कितना रहेगा, 0। चलिए ये 70 जो है 60 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 10 ज्यादा। अब मुझे बता, 1 पे 10 ज्यादा तो 3 पे कितना ज्यादा, आप कहेंगे जी 30 ज्यादा। पे कितना ज्यादा होगा, 30। तो टोटल ये प्लस का है, तो टोटल में कितना ज्यादा, आप कहेंगे 30 ज्यादा। अब टोटल में अगर 30 ज्यादा तो औसत में कितना ज्यादा, तो औसत कितना आया, 3:2। 3:2 का मतलब हो गया टोटल 5, औसत कितना ज्यादा होगा, 5। 5 का 30 में भाग दिया, 6 ज्यादा होगा, तो 6 इसमें आप जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। आंसर हो गया 6। अब बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ चुका है, 60 बढ़ा रहा है 0.5। ओ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कहीं, ओहो बिल्कुल गलत है सर, ये 62 है भाई, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, तो फटाफट बना देता हूँ। देखिए मैंने 60 ले लिया था, 62 होना चाहिए था एक्चुअल में। देखिए 20, एक कक्षा के 20 लड़कियों का औसत अंक है 62, और 30 लड़कों का, इसी कक्षा के बॉयज है 30 बॉयज, उनका औसत अंक कितना है, 70 है। तो आपसे कहा जा रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक, तो पूरी कक्षा का औसत अंक हमने कितना मान लिया, मान लेते और एवरेज अंक है 60।
इसमें इससे पहले हमने क्या किया, क्योंकि संख्याएं हमारे पास कट रही थी, काट दिया 10 से, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 60 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा है, 2 बढ़ा दिया। 60 से 72 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 10 ज़्यादा है, 10 बढ़ा दिया। तो इनसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ज़्यादा। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 ज़्यादा। सब प्लस के आ रहे हैं, तो टोटल में कितना ज़्यादा होगा, टोटल में कितना ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे 34 ज़्यादा होगा। और औसत में 34 ज़्यादा होगा। 34 ज़्यादा होगा तो टोटल में औसत में कितना ज़्यादा होगा, आप कहेंगे 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो 5 छंग 30, अब बचा कितना, 4। 34 में से 30 घटा दिया, 4, 4 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया, 40। 40 में 5 का भाग चला गया 8 बार, 6.8। इतना ज़्यादा आया औसत में। तो जो आपने माना है ना औसत, तो आप क्या करेंगे, 6.8 जोड़ देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 66. ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। तो बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ चुका होगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, 62 की जगह 60, इसी वजह से आंसर नहीं है ना। चलिए, आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन में देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा 10th 11th और 12th के छात्रों की संख्या क्रमशः 24, 32, 48 तथा उनके औसत अंक क्रमशः 81, 65, 70 है। तो सभी कक्षा के संयुक्त औसत क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने किया है। ये क्वेश्चन आपको HW में दिया जाएगा, वर्क में दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन करके आपको मुझे आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में टाइप 3 और टाइप 4 को डिस्कस करेंगे हम लोग। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप देख पा रहे हैं, हम सभी लोग, पूरी GGD की टीम आप सभी के लिए जी जान से, एकदम निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क कक्षाएं और लगातार जो कमिटमेंट किया गया है, टाइम टू टाइम क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन क्लासेस को बहुत सारे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। उन सभी स्टूडेंट तक जिन्होंने चाहे वो कोर्स परचेज किया है या परचेज नहीं किया है, उन तक भी भेजें। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट या जो तरीके बताए जा रहे हैं, किसी पेड कोर्स से भी बहुत अच्छा बताने की पूरी कोशिश हो रही है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप देख भी रहे होंगे कि हाँ सर, बाकी जगह से जहाँ से पेड कोर्स से हम लोग ने परचेज किया है, वहाँ से बेहतर क्लासेज यहाँ पे मिल रही है। तो आप जुड़िए, सभी तक क्लासेस पहुँचे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सिलेक्शन, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।